बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में आज हम बात करेंगे कि भारत के सितारे गर्दिश में और तैयारे ज़मीन पर और इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो है इलेक्शन कमीशन वो अपने मुकम्मल जोशो खरोश के साथ, जैसे उन्होंने पिछला इलेक्शन बड़ा आउट क्लास किस्म का कराया, इनको वैसे आनियाँ जानियाँ देखने वाली हैं और तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि भारत के सितारे गर्दिश में और त्यारे ज़मीन पर ये उनके लिए एक बड़ा दचका है, क्योंकि इससे पहले याद रखें भारत का मसला जो है ना वो त्यारों पर आकर फंस जाता है। मोदी हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। पहले इमरान खान के दौर में उनका अभिनंदन और त्यारा वो गिरा, उसके बाद पाकिस्तान ने जो अब त्यारे गिराए, ये जो लास्ट झड़प हुई है हमारी, तो उसमें भी ट्रंप जो है वो उन्हें बार बार त्यारों का ताना दे रहे हैं। लेकिन अब जो है वो बगैर किसी झड़प के, बगैर किसी जंग के दुबई ये शो में भारत का त्यारा तेजस त्यारा गिरकर तबाह हो गया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त पेश आया जब त्यारा मामूल की फ्लाइंग परफॉर्मेंस के लिए फिजा में बुलंद हुआ और चंद अहम लम्हों बाद कंट्रोल बरकरार न रख सका और त्यारा जोरदार धमाके से जमीन से जा टकराया। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये त्यारे के हवाले से ही अब जो है ना भारत का जो है ना वो हर हवाले से वो त्यारे के हवाले से ये जिच हो रहे हैं। पहले इन्होंने क्या इस वजह से त्यारे लिए कि पाकिस्तान के पास F-16 है, हम राफेल ले लेते हैं। फिर अब आगे जो भी हुआ वो भी आपके सामने है, मजीद वो चीजें ले रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह को मंजूर ना हो तो फिर जो है ना ये मोदी की जो है ना, मैं आपको बता दूं मोदी सरकार की ये जो भारीपन है, जो इनका अक़लीतों के हवाले से सलूक है, ये इनके गले पड़ता जा रहा है कि अल्लाह ताला की जो लाठी है वो भी तो चलती है ना। तो जिस तरह इन्होंने अक़लीतों को अपने दौरे हुकूमत में तंग किया, वो इसका नतीजा मेरे ख्याल में नजर आ रहा है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने की जो फुर्तियां हैं वो बड़ी कमाल हैं। जैसे ये बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन कराने जा रहे हैं, वो करने तो फॉर्म 47 तैयार है तुम लोगों ने, लेकिन फिर भी बेशर्मी डटाई। अब लोगों को क्या दिखाने जा रहे हैं? जिमनी इंतखाबात के लिए फौज और सिविल फोर्सेज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो पहले ही तुम लोगों ने फॉर्म 47 तैयार किए हुए हैं। और दूसरी जानिब आप वजीर आला सेहल अफरीदी को वो तलब कर रहे हैं कि हमारे पास ये भी इख्तियार है तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का वो बंदे दे पुत्रा वाला काम करो तो फिर तुसी इस तरह की कोई हरकत करो। वो भाई आप पर तो पूरी दुनिया को इतराज है कि आपके साथ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। अब ये लोगों को ये एक बताने के लिए कि हमने जो है वो पाक फौज को तलब कर लिया है ताकि नज्मो नस्क जो है उसको यकीनी बनाया जाए, और उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और दूसरी जानिब से हरकतें क्या कर रहे हैं कि सेहल अफरीदी को किसी तरह नहल कर दें, कोई ना कोई फनकारी लगाकर। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये नहल करे या वो वजीर आला रहे, ये वो इनके गले में पड़ा रहेगा, क्योंकि ये निजाम के बेनिफिशरी हैं। और जैसे ही निजाम गिरेगा ये सबसे पहले गिरफ्त में आएंगे जो इलेक्शन कमीशन के लोग मौजूद हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि तरीके तफजे आईने पाकिस्तान ने तहरीक शुरू कर दी है। तहरीक याद रखें कि तहरीक आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ती है। और सबसे पहले आप देखें कि सिंध के बुकला भी निकले हैं, उसके बाद पेशावर के बुकला भी निकले हैं, उसके बाद लाहौर के बुकला ने भी रैली निकाली है। तो ये आप एक चेन समझें कि ये एक निकारा बज रहा है। ये तहरीक जो है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगले हफ्ते के आखिर तक ये तहरीक हो सकता है कि इतना मोमेंटम पकड़ जाए कि इनसे संभालना मुश्किल हो जाए। कोई एक वाकया, कोई एक गलती इनका तिया पांचा कर सकती है। और वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरह ये अपनी ताकत के नशे में, इख्तदार के नशे में बदमस्त हुए पड़े हैं ना, इनका कोई पता नहीं है। आपने पोरस के हाथियों का तो सुना होगा, जो जंग हुई थी ना पोरस की और अपना सिकंदर आजम की, तो इनके पास हाथी थे पोरस के पास। तो हाथियों की वजह से जाहिर है वो सामने घोड़े तो नहीं चल, उन्होंने ऐसी तकनीक इस्तेमाल की है, वो उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। तो वो हाथी जो है ना वो वापस अपने ही लोगों पर चढ़ दौड़े। तो ये पोरस के हाथी हैं, इन्होंने अपनों पर ही चढ़ दौड़ना है। ये आखिर में ये नजर आएगा आपको, अब आपको होता हुआ नजर आएगा।
تو لہذا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج شروع کیا، اور احتجاج بھی اسلام آباد سے سٹارٹ کیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ اتنے جبر، اتنے خوف کے ماحول میں انہوں نے ایک جو ہے وہ دیا جلا دیا ہے۔ اب دیے کے بعد جو ہے نا یہ روشنی اب بڑھنی ہے، اور انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے جو ہے نا فیصل مسجد کی پارکنگ سے احتجاج کیا، اور اسلام آباد پولیس کی نفری وہاں فوری پہنچ گئی۔ ان کو کوئی دوسرا بندہ نہیں ملتا پکڑنے کے لیے، فوری طور پر پہنچ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بندہ نظر آئے یا اپوزیشن کا بندہ نظر آئے، انہوں نے پکڑنا ہے، اور وہاں پر انہوں نے ریلی روکی، چونکہ یہ عمران خان نے دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ خالی پی ٹی آئی نہیں، کیونکہ محمود خان اچک زئی ہیں اس کے اوپر لیڈ کر رہے، اور راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، تو ساری جگہوں سارے محاذ تو کھولے نہیں جا سکتے۔ تو فیصل ایونیو پر جا کر انہوں نے روک دیا۔ رہنماؤں میں علامہ راجہ ناصر عباس بھی شامل تھے، اور سلمان اکرم راجہ کے علاوہ اور دیگر بھی شامل تھے، اور بھرپور نعرے بازی کی گئی۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے، تحریک بھی شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کون سا رخ اختیار کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر تحریک نے مومنٹم نہ پکڑا تو ان کے ساتھ بھی وہ سلوک ہونا ہے کہ حکومت کے ساتھ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی مزید چننے کی تیاری ہوگی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔